Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 9. Today we are going to start our lecture number 11 about photosynthesis. Photosynthesis topic on page 120. लफ्ज़ है फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट. ये वो वाली फ़ोटो नहीं है जो पिक्चर्स वगैरह आप लोग खींचते हैं या फिर आप लोग डेवलप करवाते हैं. दिस फोटो इज़ बेसिकली लाइट, सनलाइट जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है. सिंथेसिस मीन बनाना, प्रोड्यूस करना, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया जाए और उसको यूटिलाइज़ किया जाए, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. और ये बेसिकली पौधों के अंदर देखा जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है. अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ एनाबॉलिक प्रोसेस. व्हाट इज़ एनाबॉलिक प्रोसेस? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस. आपके पास कोई भी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. इसमें बेसिकली क्या होता है? ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड. एनाबॉलिक प्रोसेस है ना, मैंने कहा है कोई चीज़ पैदा हो रही है, कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, तो वो चीज़ भला कौन सी है? दिस इज ग्लूकोज. एंड वी गेट दिस ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में कहाँ से आती है? वाटर कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से आता है हम लोगों से. जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी नाक से बाहर निकालते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपने अंदर इनहेल कर लेता है. तो हमें पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है. लेकिन पानी कहाँ से आता है? आस पास के एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होता है जो कि वाटर वेपर्स की सूरत में पौधों के अंदर मौजूद होता है. हमें पता चल गया पानी भी कहाँ से आता है. इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट की ज़रूरत है. इसके बगैर तो आपकी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता. इसके अलावा भी अभी चीज़ों की ज़रूरत है. क्लोरोफिल. पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एंड इट मस्ट कंटेन क्लोरोफिल इन इट. क्लोरोफिल इज़ बेसिकली अ ग्रीन कलर पिगमेंट. ये आपके जो है वो लीव्स के अंदर मौजूद होता है. एज वेल एज ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट. यहाँ तक क्लोरोफिल तक सनलाइट, क्लोरोफिल ये लाजमी चीज़ें हैं जो कि फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर ज़रूरी हैं. जबकि जब आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूटिलाइज कर लेगा, एंड पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन और ग्लूकोज. दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स में लिखने का मकसद ये था कि एक एक पॉइंट की अपनी इंपॉर्टेंस है. किसी एक पॉइंट को भी स्किप किया आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे. नाउ कम्स टू द इक्वेशन आप लोगों ने शायद बचपन में भी पढ़ी होगी, फिर से वो यहाँ पर रिपीट हो रही है फोटोसिंथेसिस की. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सूरज की रोशनी के साथ कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे क्लोरोफिल की मौजूदगी में. क्लोरोफिल आपको पता है कहाँ से मिलेगा? आपको पत्तों से मिलेगा. और क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा. दिस इज़ ग्लूकोज C6H12O6. ऑक्सीजन बनेगा जो कि हम लोग फ़ौरन से इनहेल कर लेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स दोबारा बनेंगे जो कि वेपर्स बन जाएंगे. ठीक है, इक्वेशन आपके सामने है एंड इट मस्ट बी प्रैक्टिस. जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये नहीं समझ आएगी. और बैलेंसिंग जो है वो साथ हुई हुई है. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ताला ने ये क्यों बनाया? पौधों में ये क्यों हो रहा है? बेसिकली लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि पूरी की पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है. आपके प्रोटिस्ट, आपकी एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, तमाम के तमाम पौधे ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है वो रोज़ाना जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेकर जा रहे हैं तो हमें सुकून मिल रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहर है. प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हम खा रहे हैं. और फूड कैसे प्रोड्यूस करें? इस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए. तो पूरी की पूरी ज़िंदगी इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर डिपेंड कर रही है. यही इसकी इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यानी प्लांट के अंदर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से? ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पे डिटेल में बता रही हूँ, वरना ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. पानी कहाँ से आता है प्लांट के अंदर? आप जब भी पौधे को पानी देते हैं, आप घर में कैसे देते हैं? आपने एक जार भरा या फिर आपने एक गार्डनिंग शावर भरा और उसकी रूट्स के अंदर पानी डाला. फ़ौरन से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा उस मिट्टी से, पूरे के पूरे पौधे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू जाइलम टिश्यू.
अब कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा जो है वो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जो कि हमने देखी हुई हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं स्टोमेटा। वहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से एंटर हो जाता है और अंदर मेसोफिल सेल्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। वहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि पानी प्लांट के अंदर कैसे जो है वो एंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर होता है। पानी आप खुद देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो अंदर एंटर हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हमारा मेन टॉपिक है, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आधा पार्ट इंशाल्लाह आज देखेंगे और आधा कल देखेंगे, ताकि हमारा जो है वो लेक्चर बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल ना हो जाए। स्टार्ट करते हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट्स ऑन पेज 121। फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है या ये मैकेनिज्म ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कैसे कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस कितनी फॉर्म्स की हैं, मतलब उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो वो आपको बेसिकली मैं बताने जा रही हूँ। फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 phases। फर्स्ट फेज इज लाइट रिएक्शन, सेकेंड फेज इज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है, डिफरेंस के तौर पर भी पूछा जाता है। इसलिए मैंने हेडिंग बनाकर डिफरेंस की फॉर्म में आपके सामने लिख दिया ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। लाइट रिएक्शन बेसिकली क्या है, लाइट रिएक्शन सबसे पहले लोकेशन बताऊंगी। लाइट रिएक्शन जो है इट अकर्स इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 में मैंने डिटेल में आपको इन्हीं ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ाया है। नहीं समझ आती तो आप वहाँ पर आराम से इसी चैनल पे जाकर चैप्टर 4 का क्लोरोप्लास्ट का और प्लास्टिड्स का लेक्चर देखेंगे। आपको थैलाकॉइड और स्ट्रोमा के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स पता चल जाएंगे, वरना अगर मैं यहाँ पर डिटेल लेकर बैठी तो बहुत देर हो जाएगी। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन, जबकि स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी लाइट रिएक्शन मेक एटीपी एंड NADPH। एटीपी तो चलें आप जानते हैं, ये NADPH क्या चीज़ है। NADPH बेसिकली ATP की तरह ही एक एनर्जी करेंसी है, जिसको हम निकोटीन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो हम कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास NAD से आता है। ये NAD बेसिकली एक कोएंजाइम है। यहाँ पर एक साइड बॉक्स आपकी बुक में मौजूद है जो कि आप पढ़ेंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर फॉस्फेट होता है, ठीक है। NAD वैसे बेसिकली होता है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, NADH। ये एक आपके पास क्या है, NADH मतलब आपके पास जो है वो ये कोफैक्टर है, कोएंजाइम है, जिसके अंदर जब फॉस्फेट डाल देंगे तो NADPH बन जाएगा। क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है तो हम कहेंगे कि ये वाकई में ये एनर्जी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लाइट रिएक्शन में ये 2 एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं, जबकि डार्क रिएक्शन में यही एनर्जी ब्रेक हो जाती है, यानी ATP और NADPH टूट जाती हैं। और इसके अलावा एक और काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सूरज की रोशनी इस्तेमाल होती है। ये इट यूजेस लाइट, वाइल डार्क रिएक्शन यूजेस नो लाइट। डार्क रिएक्शन यानी अंधेरे में भी ये हो जाता है, तो इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज जो लाइट रिएक्शन है वो आज के टॉपिक में यानी इसी टॉपिक में कवर करूँगी। डार्क रिएक्शन को नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है वो लेक्चर नंबर 12 के लिए रख लेते हैं। लाइट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन टॉपिक ऑन पेज 121। लाइट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, उसके बाद ये पॉइंट्स समझाऊंगी, वरना ये पॉइंट्स जो है आपको क्लियर नहीं होंगे। ये डायग्राम जो है बेसिकली लाइट रिएक्शन की है। इसमें यहाँ पर जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं इट शोज क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे क्लोरोफिल हैं, यानी ये आपका लीफ शो किया गया है, पत्ता शो किया गया है, जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। दिस रेड लाइन्स शोज द लाइट यानी सनलाइट।
ठीक है। सनलाइट जो है वो यहाँ पर शो की जा रही है कि आपका प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास पानी भी मौजूद है जो कि आप अपनी रूट्स वगैरह को देते हैं। पानी रिएक्शन के थ्रू यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू आपके पास ऑक्सीजन और वाटर के अंदर ब्रेक हो जाता है और इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बाहर आते हैं ज़रा देखिए। ये हाइड्रोजन है आपके पास, एक ये हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव का निशान है, यानी इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके 2H पॉजिटिव लिख दिए। क्लियर। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी मैंने इकट्ठा करके लिख दिया है। और ये बेसिकली हाफ ऑक्सीजन जो मैंने लिखा है वो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए लिखा है। वाटर ब्रेक हो गया, 2H पॉजिटिव बने, हाफ ऑक्सीजन बना और 2 इलेक्ट्रॉन्स बने। जब आपके क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो मैंने अब यहाँ पे रेड से शो किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के वजह से एक्साइट कर जाएंगे। एक्साइट यानी एनर्जी, आपका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई एनर्जी पर चले जाएंगे, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके हाई एनर्जी पे चले गए। हाई एनर्जी से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे नेक्स्ट लेवल पे, विच इज़ नोन एज ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये वो चेन है जिसके ऊपर आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। ट्रांसफ़र होकर ये दूसरे क्लोरोफिल के पास पहुंच जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करते करते ट्रांसफ़र होते होते एंड पर पहुँचेंगे और इसके साथ साथ ATP प्रोड्यूस होगी। ATP भी प्रोड्यूस हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचने के बाद दोबारा से क्या होगा, लाइट क्या करेगी, वाटर को ब्रेक करेगी। तो बेसिकली मैंने आपको जो बताया है, यहाँ पर जो लाइट है वो क्या करेगी, इस पानी को ब्रेक करेगी। ब्रेक करके आपके पास जो है वो चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। अब बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दोबारा एक्साइट करेंगे और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ पर मौजूद होगा NADP को एंजाइम जो बेसिकली था NADP, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी पहुँच गए, हाइड्रोजन आयन भी पहुँच गया। हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया, जब आपका वाटर जो है वो ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन्स बने थे, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, ये 2 रेड वाले, वो यहाँ से, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे, ATP बनाया, फिर यहाँ से ऊपर पहुँचे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब इसके पास पहुँच चुके हैं, ये देखें यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर NADP को एक हाइड्रोजन दिया और इस हाइड्रोजन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, यानी इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन इसने अपने अंदर लिया और इस पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा किया इस इलेक्ट्रॉन ने। 2 पॉजिटिव चार्ज थे, दोनों के पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हुए और दोनों ने मिलकर बनाया NADPH। ये बेसिकली हमारा दूसरा एनर्जी करेंसी था या दूसरा मॉलिक्यूल था। ये बेसिकली क्या हुआ है, दिस इज़ द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये आपकी रिडक्शन हुई है यहाँ पे। क्लियर। फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ। बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या था, क्लोरोफिल ने वो लाइट एब्जॉर्ब की। लाइट एब्जॉर्ब करने के रिजल्ट में क्या हुआ, इसका एनर्जी लेवल एकदम ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट किए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर घुस गए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होने के बाद ATP बनाई और एंड पर पहुँच गए। फिर से क्लोरोफिल ने क्या किया, फोटोलाइसिस कराया। फोटोलाइसिस मतलब सूरज की रोशनी ने तोड़ा। फोटो मीन लाइट एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। पानी को ब्रेक किया और ये चीज़ें बनी।
अब आपके पास 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर पहुँच गए, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो आगे ही एक्साइट करेंगे, एनर्जी लेवल हाई चला गया। ये इलेक्ट्रॉन्स NADP के साथ H पॉजिटिव के साथ मिलकर NADPH की रिडक्शन करेंगे। अब आपके पास एंड में ATP भी बन गया, NADPH भी बन गया। दिस इज़ लाइट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये सूरज की रोशनी के अंदर होता है। अब बेसिकली चलते हैं इसकी पॉइंट्स की तरफ। अब आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट। यस, इस स्टेप पे क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब की। नेक्स्ट स्टेप, एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गया, एकदम ऊपर चले गए। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके ट्रांसफ़र हुए हैं।